आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि एक अहम नुक़्ता नज़र आपके सामने रखूँ अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ इक़्तिदार की तब्दीली हो रही है, तालिबान का अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर कब्ज़ा करना, ये तमाम अफ़गानिस्तान और तालिबान की हद तक ही रहा तो बेहतर है। लेकिन हमारे मुल्क का मीडिया, जिसको मुल्क के मसाइल से कोई वास्ता नहीं है, गैर ज़रूरी तालिबान के मुताल्लिक़ मुबाहिज़ों को पेश करते हुए पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, तालिबान से हिंदुस्तानी आवाम का कोई लेना देना नहीं, ना ही तालिबान से इस मुल्क की सरहदों को कोई ख़तरा है या मुल्क की सालिमियत को कोई ख़तरा है। अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो वहाँ की आवाम और अफ़गानी हुकूमत के दरमियान है। तालिबान कौन है, तालिबान आखिर कौन है, इस बात की भी आज आपको मैं इतला दे दूँ। नाज़रीन, तालिबान वो ताकत है जो अफ़गानिस्तान के रहने वाले नौजवानों का एक मिलिशिया ग्रुप है। उनका यह मानना है कि रूस ने उन पर 20 साल हुकूमत की और वो रूस की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसिल जद्दोजहद करते आए हैं। और उसके बाद 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अपनी एक हुकूमत अफ़गानिस्तान के चंद कायदीन को लेकर हुकूमत वहाँ पर क़ायम की, तालिबान का यह मानना था कि वो हुकूमत अफ़गानी सियासतदानों की नहीं बल्कि पसे पर्दा इसको अमेरिका वहाँ पर हुकूमत कर रहा है। लिहाजा अमेरिका के तसल्लुत के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी मुल्क को आज़ाद करने की मुहिम चलाई और हाल ही में उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और तालिबान ने अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। ये तमाम मामला, ये सारा मामला अफ़गानिस्तान की हद तक है, वहाँ की आवाम और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है। लेकिन हमारे मुल्क का मीडिया, जिस दिन तालिबान ने काबुल पर हमला किया, कब्ज़ा किया, उसी दिन से मुसलसिल तालिबान पर गैर ज़रूरी तबसरे करते हुए मुल्क की फ़िज़ा को, पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहा है। इस उन्वान पर मुबाहिज़े करवाते हुए हिंदू और मुसलमानों में तफ़रक़ा पैदा करने की एक साजिश रच रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि तालिबान की कामयाबी से हिंदुस्तान की सालिमियत को कोई ख़तरा नहीं है। ये मीडिया जो ये कह रहा है कि तालिबान मुखालिफ ख़वातीन ग्रुप है, तालिबान एक जमहूरियत को कुचल कर आज अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हुआ है और ये इंतहा पसंद ग्रुप है, तो ये होने दीजिए। ये अफ़गानिस्तान का ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसे हमें क्या लेना देना। उसके मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के अंदर क्यों मुबाहिज़ा किया जाए। हिंदुस्तानी मीडिया को उत्तर प्रदेश में पंचायत राज के इंतखाबात में एक खातून की साड़ी छीन कर उसको बेइज्जत करने के वाक़े पर कोई जो सो बुराई नज़र नहीं आई, बल्कि काबुल में एक ब्यूटी पार्लर पर एक खातून की तस्वीर पर कालिक पोतने की तालिबान की हरकत को आज हिंदुस्तानी मीडिया एक बड़ा जो सो मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है। जबकि इसी मुल्क में, इसी मुल्क की एक बहन की इज्जत आबरू छीनने की कोशिश गई, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं जगह फराहम नहीं की। लेकिन आज तालिबान के नाम से तमाम चैनल्स, वो चैनल जो हमेशा ही एक तबके मखसूस की तायद करते हैं और एक मखसूस सियासी जमात की तायद करते आ रहे हैं, उन लोगों ने शेवा बना लिया है पिछले 3 दिनों से कि तालिबान पर मुबाहिज़े हों और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान का ताल्लुक़ तालिबान से है और तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े से हिंदुस्तानी मुसलमान खुश है। लेकिन ये गलतफ़हमी है उन चैनलों की, ये गलतफ़हमी है उन एंकरों की जो चिल्ला कर तालिबान के ख़िलाफ़ आज तालिबान के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ के मुसलमान इस मुल्क की सलामती और एकजहती के लिए पाबंद अहद हैं। अगर कल कोई तालिबानी हिंदुस्तान की तरफ सर उठाता है तो यहाँ का मुसलमान उसका सर कुचलने के लिए तैयार है। यही तो बात है कि यहाँ के मुसलमानों की हमेशा ही ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तानी फ़ौज में एक मुस्लिम रेजिमेंट भी बनाया जाए और उसमें मुसलमानों को तैनात किया जाए, उसको सरहदों पर तैनात किया जाए, फिर देखा जाए कि मुसलमान इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मुल्क से बाहर होने वाले वाक़यात पर मुबाहिज़ा करते हुए मुल्क के अंदर बसने वाले मुसलमानों की कौमी वफ़ादारी यानी कि कौम से उनकी मोहब्बत को ललकारा जाता है।
इस मुल्क का मुसलमान मुल्क की आज़ादी से कबल भी मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता आया है और मुल्क की आज़ादी के बाद भी मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है। कई बार मुसलमानों ने अपनी मुल्क से मोहब्बत की जो सो इम्तिहान भी दे चुके हैं और उसमें कामयाबी हासिल की है। फिर एक बार आज जिस तरीके से मुल्क का कौमी मीडिया तालिबान को लेकर मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में रखना पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है, इस मुल्क की सेकुलर अवाम ज़रूर इनकी इस काविशों को मुस्तरद कर देगी और मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद कामयाब होकर रहेगा। नाज़रीन, तालिबान और अफ़गानिस्तान का मामला वहीं तक अगर रहा तो बेहतर है। उसको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान से जोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है और हिंदुस्तान का मुसलमान कभी तालिबान की तायीद नहीं कर सकता। न सिर्फ तालिबान बल्कि ऐसी किसी ताकत का हिंदुस्तान का मुसलमान तायीद नहीं करता जो जुल्म बर्बरत का मुजाहरा करता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई तालीमात की खिलाफ वर्जी करता हो, इंसानियत के खिलाफ काम करता हो। ऐसी किसी तंजीम, खा वो मुसलमान हो या कोई और हो, इस मुल्क का मुसलमान उसकी तायीद नहीं करता और इस मुल्क का मुसलमान अमन पसंद है। यही वजह है कि बारहा मुख्तलिफ मौक़ों पर आज हिंदू मुल्क में दीगर फाशिस्ट ताकतें मुसलमानों पर हमला आवर हैं, उनकी इबादत गाहों पर हमला आवर हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खामोश इसलिए है कि वो अमन का पाबंद अहद है और मुल्क की अदलिया और मुल्क के सेकुलरिज्म और मुल्क की जमहूरियत पर वो यकीन रखता है। इसलिए मुसलमान आज मुल्क में इंसाफ की रिसाई का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कभी मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ या मुल्क दुश्मनी अनासरी कभी तायीद नहीं की। मुसलमानों ने हमेशा ही से मुल्क से मोहब्बत का इज़हार किया है और आज भी इस मुल्क का मुसलमान अगर कोई भारत की तरफ नज़र उठाकर देखता है तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले सामने खड़ा होने वाला एक मुसलमान ही होगा। तो नाज़रीन, ये चंद बातें थी, मैं आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि पिछले 3 दिन से जिस तरीके से मुल्क के कौमी मीडिया में तालिबान को लेकर नफ़रत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है मुल्क के अंदर, वो उसके मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को आपके सामने पेश करना ज़रूरी था। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कौमी मीडिया इस तरह के मामला उठा रहा है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क का कौमी मीडिया और कई एक चैनल मुल्क में एक मखसूस सियासी जमात की जो तायीद करते हैं और उसकी हिमायत करते हैं और उसकी कामयाबी के लिए काम करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश की बरसर-ए-इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जिसको लेकर वो आवाम के सामने जाए। वहाँ पर दलितों पर मज़ालिम हुए हैं पिछले 5 साल में, वहाँ पर आवाम पर, गरीब आवाम पर कई मज़ालिम हुए हैं, महंगाई एक मुद्दा है और कोरोना के दूसरी लहर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हुकूमत नाकाम हुई है, उससे आज उत्तर प्रदेश हुकूमत के सामने कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर वो इंतखाबात में आवाम के सामने जा सके। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये शेवा रहा है कि वो अक्सरती आवाम को अक़लियती मुसलमानों के मुताल्लिक़ से डरा धमका कर उनकी वोट लेने की कोशिश करती है। फिर एक बार तालिबान के काबुल पर यानी कि अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने को लेकर ये बावर करने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान से हिंदुस्तान को ख़तरा है और हिंदुस्तान को अगर मुकाबला करना होगा तालिबान से तो बीजेपी जैसी ताकत की ज़रूरत है। और इस बात को बताते हुए उत्तर प्रदेश इंतखाबात में जाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर फिर एक बार माहौल को मुकद्दर बनाते हुए हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद में रखना डालते हुए वहाँ पर अक्सरती आबादी को वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इसी के पेश नज़र ये तमाम खेल खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुल्क का सेकुलर हिंदू भाई, भारतीय और तमाम तबका जो मुल्क के सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, वो इन कौमी मीडिया चैनलों की प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएगा और इनके इस खेल को ज़रूर समझेगा। नाज़रीन, अब मुझे मुतखिज़ में इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फ़ोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं
99852 61007 944 155 4455 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.